आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोक म्यूजिक एंड फोक सॉन्ग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो एसएससी जीडी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए ये रामबाण वीडियो है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ रहा है और आप लोग सोचते हैं कि कहाँ से पूछा जा रहा है। बट टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन कर लिया, तो निश्चित है कि अब आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होने वाला है इस टॉपिक से। ठीक है, रेडी है? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चकरी भारत के किस इलाके का पारंपरिक लोक संगीत है? चकरी इज अ ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक ऑफ विच इंडियन रीजन? किस इलाके का है? तो राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। चकरी जो है जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनपद गीत इज अ फेमस फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ विच स्टेट? जनपद गीत किस राज्य की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? अब देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट अभी एग्जाम में पूछा गया था, तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। जनपद गीत कर्नाटक का पारंपरिक लोक संगीत है। द फोक सॉन्ग पंखीड़ा इज अ ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? तो ये जो पंखीड़ा है ये ट्रेडिशनली किस राज्य से संबंधित है? ये लोकगीत है और किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे राजस्थान से। पंखीड़ा राजस्थान का लोकगीत है जिसे किसान खेतों में काम करते समय गाते हैं। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा अगर ऐसे घुमा के पूछ दे कि राजस्थान का वो कौन सा जो है फोक सॉन्ग है जिसको किसान खेत में काम करते हुए गाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंखीड़ा। नेक्स्ट है दसकाटिया अ फॉर्म ऑफ बैलेट सिंगिंग इज प्रिवेलेंट इन विच स्टेट? दसकाटिया नामक गाथा गान किस राज्य में प्रचलित है? तो आप जानते हैं ये किस राज्य में फेमस है? ओडिशा होगा राइट आंसर। दासकाठिया ओडिशा का प्रसिद्ध गाथा गायन शैली है। नेक्स्ट है टापा गायन शैली मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? टापा वोकल म्यूजिक इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच रीजन? किस रीजन से है ये? तो राइट आंसर होगा पंजाब। याद रखेंगे टापा पंजाब से संबंधित जो है ये अर्ध शास्त्रीय गायन शैली है। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ दे आपसे कि पंजाब से संबंधित अर्ध शास्त्रीय गायन शैली कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा? टापा। नेक्स्ट है ललिता लोक संगीत भारत के किस राज्य से संबंधित है? ललिता फोक म्यूजिक ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? तो आप क्या कहेंगे? ललिता जो है ये महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर। ललिता महाराष्ट्र का लोक संगीत है। याद रखना है महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भवैया फोक सॉन्ग्स आर पॉपुलर इन विच रीजन? भवैया लोकगीत किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो ये जो भवैया है ये वेस्ट बंगाल, असम और बांग्लादेश, ये इन जगहों पर काफी लोकप्रिय है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल, असम, बांग्लादेश। अब अगर एग्जामिनर सिर्फ वेस्ट बंगाल दे, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल पे टिक कर देना है। असम दे तो असम पे टिक करना है। तो याद रखना है भवैया लोकगीत जो है ये किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? वेस्ट बंगाल, असम और बांग्लादेश। नेक्स्ट है ओवी भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोकगीत है? ओवी। ओवी जो है ये ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है किस राज्य का? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ओवी महाराष्ट्र का पारंपरिक लोकगीत है। नेक्स्ट है भल्लारी लोकगीत पारंपरिक रूप से किस के द्वारा गाया जाता है? किसके द्वारा गाया जाता है भल्लारी फोक सॉन्ग? तो याद रखना है ये जो भल्लारी फोक सॉन्ग है ये गाया जाता है खेतों में काम करने वाले किसानों के द्वारा। और महाराष्ट्र के भी जो किसान हैं वो उन लोग भी जो है खेत में काम करते समय गाते हैं। विशेष रूप से बुवाई और कटाई के मौसम में गाए जाते हैं ये। तो अभी आपने राजस्थान का भी देखा था, अब ये महाराष्ट्र का भी देख लीजिए कि भल्लारी जो है, भल्लारी इसको भलेरी भी कहते हैं, ये लोकगीत पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र में किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय विशेष रूप से बुवाई और कटाई के मौसम में गाए जाते हैं। नेक्स्ट है वान वान लोक संगीत मुख्य रूप से किस अवसर से जुड़ा है?
ये जो वन वन फोक म्यूजिक है ये एसोसिएटेड है किस ओकेजन से? हार्वेस्ट फेस्टिवल, वेडिंग सेरेमनी, रिलीजियस रिचुअल्स, वार सेलिब्रेशन, तो आप कहेंगे वेडिंग सेरेमनीज। अब देखिए वान वान जो है ये कश्मीर का लोक संगीत है। किस कहाँ का है? कश्मीर का, जो विवाह समारोह में गाया जाता है। ओके, विवाह समारोह में यानी वेडिंग सेरेमनीज में गाया जाता है वान वान फोक म्यूजिक। अगर पूछ दे कहाँ से है तो कश्मीर कहना है आपको। नेक्स्ट है भटियाली लोक संगीत किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है? भटियाली फोक म्यूजिक ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच रीजन? तो किस रीजन से है? राइट आंसर होगा बंगाल के नदी तटीय क्षेत्र से, रिवराइन रीजन ऑफ बंगाल। भटियाली बंगाल के नदी क्षेत्रों और नाविकाओं से जुड़े संगीत है। ठीक है, तो नदी क्षेत्रों और नाविकों से जुड़ा लोक संगीत है ये भटियाली बंगाल के। नेक्स्ट है खुदेड फोक सॉन्ग्स बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? खुदेड लोकगीत भारत के किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? खुदेड जो है ये है आपका उत्तराखंड से, उत्तराखंड का ये लोकगीत है। नेक्स्ट है आधुनिक कार्नेटिक संगीत में कितने मेलकर्ता राग हैं? हाउ मेनी मेलकर्ता राग आर देयर इन कंटेम्प्रोरी कार्नेटिक म्यूजिक? कितने हैं? तो टोटल 72 है। ध्यान रखना है कार्नेटिक संगीत में 72 मेलकर्ता राग होते हैं। नेक्स्ट है साई कुती जाई किस राज्य की लोक संगीत परंपरा से संबंधित है? साई कुती जाई इज एसोसिएटेड विथ द फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ विच स्टेट? क्या होगा राइट आंसर? तो आप कहेंगे मिजोरम। याद रखना है साई कुती जाई मिजोरम की लोक संगीत परंपरा से संबंधित है। बाउल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक संगीत और नृत्य रूप है? बाउल, बाउल जो है ये फेमस म्यूजिक और डांस है किस रीजन का? करेक्ट आंसर बंगाल हो जाएगा। बाउल बंगाल की प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोक संगीत परंपरा है। नेक्स्ट है खोंगजोम परबा नामक पारंपरिक गाथा गान कला किस राज्य से संबंधित है? खोंगजोम परबा is a traditional musical art form comprising ballad singing belongs to which state? किस राज्य से है? राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। तो ये जो खोंगजोम है, खोंगजोम परबा मणिपुर की पारंपरिक गाथा गान कला है। नेक्स्ट है पंडवानी जो महाभारत की कथाओं पर आधारित लोक गायन शैली है किस राज्य से संबंधित है? पंडवानी, राइट आंसर छत्तीसगढ़ होगा। अब इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो तीजन बाई हैं जो प्रसिद्ध कलाकार है तीजन बाई, वो किस डांस से रिलेटेड है? तो यही पंडवानी जो कि एक फोक डांस है। तो पंडवानी छत्तीसगढ़ की लोक गायन शैली है। इसकी प्रसिद्ध कलाकार जो है वो तीजन बाई हैं। मांड जो केसरिया बालम गीत से जुड़ी लोक गायन शैली है किस राज्य से संबंधित है? मांड, मांड ए sophisticated folk singing style associated with the song केसरिया बालम belongs to which state? राइट आंसर होगा राजस्थान। मांड राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है। नेक्स्ट है पोवाड़ा जो शिवाजी महाराज जैसे वीरों की गाथाएं गाने की शैली है किस राज्य में लोकप्रिय है? तो आप समझ गए होंगे शिवाजी से। राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। पोवाड़ा महाराष्ट्र की वीर गाथा गायन शैली है। नेक्स्ट है भावगीत किन भारतीय राज्यों में लोकप्रिय है? ये जो भावगीत है ये इमोशनल पोएट्री म्यूजिक होता है ये, और ये पॉपुलर है किस इंडियन स्टेट्स में? राइट आंसर कर्नाटक और महाराष्ट्र होगा। कभी कभी कर्नाटक दे देगा तो कर्नाटक पे टिक करना है, महाराष्ट्र दे तो महाराष्ट्र पे टिक करना है, अगर दोनों दे तो साथ में कर्नाटक और महाराष्ट्र पे टिक करना है। तो ये जो भावगीत है ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय संगीत शैली है। नेक्स्ट है कजरी उत्तर प्रदेश और बिहार का लोकगीत है जिसे किस ऋतु में गाया जाता है? अब ये जो है ना बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वाले क्वेश्चन है। अभी हाल में भी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था कि कजरी जो है ये फोक सॉन्ग जो है उत्तर प्रदेश और बिहार का है और किस सीजन में गाया जाता है? तो याद रखेंगे मॉनसून यानी वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है। कजरी पारंपरिक रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है।
नेक्स्ट है मांडो, जो भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं का मिश्रण है, किस राज्य में लोकप्रिय है? मांडो जो कि एक म्यूजिकल फॉर्म है, ब्लेंडिंग इंडियन एंड वेस्टर्न ट्रेडिशंस, और ये पॉपुलर है गोवा राज्य में। नेक्स्ट है विल्लुपट्टू, किस राज्य की प्रसिद्ध लोक संगीत शैली है? विल्लुपट्टू ये फेमस म्यूजिक है किस राज्य का? राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए विल्लुपट्टू तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों की लोक संगीत शैली है। तो ध्यान बेसिकली सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु, तमिलनाडु ठीक है। विल्लुपट्टू जो है ये तमिलनाडु का है। विल्लुपट्टू किस राज्य का है? तमिलनाडु का है, वो गलती से आंध्र प्रदेश बोल दिए। तो विल्लुपट्टू जो है ये तमिलनाडु और इसके अलावा केरल के कुछ पार्ट्स में भी काफी फेमस है, लेकिन मेन जो आंसर है वो तमिलनाडु होगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में। तो इसीलिए विल्लुपट्टू से याद रखेंगे तमिलनाडु, और अगर तमिलनाडु न दे केरल दे दे तो केरल पे आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट है आल्हा वीर गाथा गीत बुंदेलखंड क्षेत्र के किस राज्य में लोकप्रिय है? आल्हा अला a heroic ballad song is popular in the बुंदेलखंड region of which state? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। अल्हा जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है। नेक्स्ट है लामन, कुल्लू घाटी की लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? लामन लामन जो कि एक फोक सॉन्ग है कुल्लू वैली का, और किस राज्य में है ये? हिमाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। लामन हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक लोकगीत है। नेक्स्ट है घसियारी गीत, महिलाएं घास काटते समय किस राज्य में गाती हैं? अब खेतों में देखते होंगे घास काटते हुए, तो जो महिलाएं हैं बेसिकली वो ज्यादातर आप देखेंगे काटते हुए। तो घसियारी वहीं से नाम बना है, घास काटने से बना है घसियारी गीत। तो घसियारी गीत जो है ये आपका उत्तराखंड से रिलेटेड है। घसियारी गीत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है लोटिया लोकगीत चैत्र माह में किस राज्य में गाया जाता है? लोटिया जो कि एक फोक सॉन्ग है और ये चैत्र मंथ में गाया जाता है। राइट आंसर राजस्थान होगा। लोटिया राजस्थान का पारंपरिक लोकगीत है। नेक्स्ट है बुरा कथा, जो संगीत और नृत्य आधारित कहानी कहने की शैली है, किस राज्य से संबंधित है? बुरा कथा अ स्टोरी टेलिंग टेक्निक यूजिंग म्यूजिक एंड डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? राइट आंसर आंध्र प्रदेश होगा। इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। बुरा कथा आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कला है। नेक्स्ट है रसिया गीत, ब्रज क्षेत्र की लोक गीत परंपरा किस राज्य से संबंधित है? रसिया रसिया गीत राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। रसिया गीत उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय है। नेक्स्ट है सोहर लोकगीत, बच्चे के जन्म पर किन राज्यों में गाया जाता है? सोहर एक फोक सॉन्ग है और ये गाया जाता है बच्चे के जन्म के समय पर। राइट आंसर बिहार और उत्तर प्रदेश होगा। सोहर गीत बिहार और उत्तर प्रदेश में बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट है चाई हिया गीत, चापचर कूट उत्सव के दौरान किस राज्य में गाया जाता है? तो ये जो चाय हिया है ये कब गाया जाता है? चापचरकुट फेस्टिवल के दौरान। किस राज्य में? राइट आंसर मिजोरम। मिजोरम का पारंपरिक उत्सव गीत है ये। नेक्स्ट है घुमोट किस राज्य के लोक संगीत में प्रयुक्त पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? घुमोट ये ट्रेडिशनल परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है किस फोक म्यूजिक के किस राज्य में? तो आप कहेंगे गोवा। घुमोट गोवा का पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कराए हैं, और जिन लोगों ने भी पूरा वीडियो देखा है, जब भी आप फोक म्यूजिक या फोक सॉन्ग का जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।